वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन जीआरएस गारमेंट्स। Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of supplier। तो उसको उन्होंने अप्रूव्ड सप्लायर के अंदर शामिल करने की बात की और सप्लायर का नाम क्या है? MP। MP is owned by Gul, who is one of the partners, and managed by his brother, but Gul did not disclose that fact। यहां पर अगर देखें तो पार्टनर की जो ड्यूटी बनती है कि उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन अपने बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करनी होती है, वो चीज़ें जो पार्टनरशिप को अफेक्ट करती हैं उनसे रिलेटेड, तो उसकी ब्रीच हुई है, उन्होंने उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया। When Raza and Sami became aware of the fact, यानी जो बाकी दो पार्टनर्स हैं, they asked Gul to share with them the profits earned by MP on transactions with GRS, कि वो जो इन ट्रांजेक्शन्स पर जो प्रॉफिट हुआ है वो फर्म के साथ शेयर किया जाए। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर गुल इज बाउंड टू शेयर द प्रॉफिट एज डिमांडेड बाय रजा एंड समी। तो इसका लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि लॉ की सिचुएशन क्या है। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि पार्टनर की ड्यूटी होती है कि उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन अपने बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करनी होती है, और ये ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप के बिजनेस से रिलेटेड थी, उसको अफेक्ट करती थी, क्योंकि पार्टनरशिप के बिजनेस के एक सप्लायर का जो है यहाँ पे मामला था, तो पार्टनरशिप के बिजनेस से कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस भी हुई थी, तो रेलेवेंट है। अब इस सिलसिले में लॉ क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, जो कि यहां पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया था। द पार्टनर शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म which he derived for himself from any transaction of the firm, from the use of property or business connection of the firm or firm's name। यहां पर अगर हम देखें तो फर्म की ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, और पार्टनर्स के दरमियान कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उन्हें ये प्रॉफिट का हिसाब भी देना होगा, अकाउंट फॉर द प्रॉफिट, और फर्म को ये प्रॉफिट पे भी करना होगा। तो इफ गुल हैड डिराइव्ड एनी प्रॉफिट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन हुई हो तो वो प्रॉफिट पर ही की गई हो। इफ गुल हैड डिराइव्ड एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रांजैक्शन बिटवीन जीआरएस गारमेंट्स एंड एमपी, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो देन गुल शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, तो वो प्रॉफिट का हिसाब भी देना होगा और वो फर्म को पे भी करना होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा ये रूल अप्लाई होगा। इस रूल को बेसिकली हम कहते हैं पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड बाय अ पार्टनर। तो ये कॉन्सेप्ट को यहां पर ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।